हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया अपने घर। तो हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए और हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट और हम लोग निकाल रहे हैं अभी अपने सारे बैग्स। दैन उसके बाद हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट के अंदर और ये हम लोग एयरपोर्ट के अंदर। तो देख सकते हो कि एयरपोर्ट कितना प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सिंगापुर का एयरपोर्ट। एक्चुअली यहाँ का इंटीरियर, यहाँ का स्टाफ, फ्रेंडली स्टाफ, बहुत ही हेल्पफुल है ये वाला एयरपोर्ट और बहुत प्यारा है। मैं तो बोलती हूँ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट मुझे सिंगापुर का लगता है। दैन उसके बाद हम लोग बैग ड्रॉप किया, टिकट्स लिया और फिर हमने सोचा कि थोड़ा एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी इन लोगों ने बहुत प्यारा सा सेटअप करके रखा था। आपको तो पता है जिन लोगों को छोटे बच्चे होते हैं ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई ऐसी चीज़। दैन उसके बाद हम लोगों ने इमिग्रेशन किया। इमिग्रेशन का ले नहीं पाई बिकॉज ऑफ अलाउ नहीं करते रिकॉर्ड करना इमिग्रेशन में। और फिर हम लोगों को जीएसटी रिफ़ंड भी चाहिए था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा इन लोगों ने इतना प्यारा सा डेकोरेशन करके रखा है। ऐसा लगता ही नहीं यार ये एयरपोर्ट है, ऐसा लगता है कि कोई मॉल में आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। बिल्कुल भी नहीं लगता ये एयरपोर्ट है। फिर हम लोग जा रहे थे जीएसटी रिफ़ंड के लिए। फिर हम लोगों ने जीएसटी रिफ़ंड लिया। ऐसी मशीन्स लगी होती है, आप इजीली जीएसटी रिफ़ंड ले सकते हो। फिर यहाँ पे स्लाइड भी थी बच्चों को खेलने के लिए। दैन उसके बाद हम खाना खाने गए। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हम लोगों ने डोसा खाया। एक्चुअली मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर हम लोग ने वो खाया डोसा। फिर उसके बाद बटरफ्लाई गार्डन गए, बहुत ही प्यारा है। सिंगापुर के अंदर ही है ये बटरफ्लाई गार्डन। अगर आपकी फ़्लाइट लेट हो या हॉल्ट हो 4-5 घंटे का, आप बोर हो रहे हो तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए जगह है। बहुत सारी बटरफ्लाई दिख रही है कि जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ उड़ रही है। बहुत सारी बटरफ्लाई थी और बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई थी और बहुत बड़ा है ये बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ हम लोग ऊपर थे, नीचे भी है पर हम लोग नीचे नहीं गए। और जैसे कि आप देख सकते हो ये कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज थी, अलग अलग कलर्स की बहुत। और आप अपने आँखों के सामने से देख सकते हो, इतनी प्यारी बटरफ्लाइज थी। दैन उसके बाद ये मेरा आज का आउटफिट ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मुझे कंफर्टेबल पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा झकबक पहनती नहीं हूँ मैं एयरपोर्ट में। दैन उसके बाद मैंने ये एक गेम खेला। ऐसा था यहाँ पे कि आप बोर्डिंग पास अपना स्कैन करो, दैन उसके बाद आपको रिसिप्ट मिलेगा और आपको जो भी सिंगापुर एयरपोर्ट पे आप शॉपिंग करते हो तो आपको उसके ऊपर $2 ऑफ मिलेगा। बट $2 ऑफ इज़ नथिंग, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। ओके, दैन उसके बाद हम लोगों ने गेम खेला। मैंने गेम खेला और मैं जीत गई और मुझे रिसिप्ट मिला। हमारे सामने से एक क्यूट सा रोबोट गया, बहुत ही प्यारा था। वो खुद ही चल रहा था, बहुत ही प्यारा इन लोगों ने बना के रखा है अपना एयरपोर्ट। फिर उसके बाद ये मोनो रेल है, एयरपोर्ट के अंदर ही है। अगर आपको अपना ट्रांजिट करना हो 1 2 3 4 टर्मिनल पे जाना हो तो आप इजीली ये वाली ट्रेन लेके आप जा सकते हो और ये फ्री है, कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं है। आप इजीली अपना लगेज लेके आप ट्रांजिट में आ सकते हो यहाँ से। दैन उसके बाद हमारा गेट खुल गया था। फिर हम लोग लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे थे। दैन उसके बाद हम लोग अंदर गए। एक्चुअली फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए और 20-25 मिनट थे तो हम लोग वहीं पे वेट कर रहे थे। फिर हमें एक सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला। इंडियन गवर्नमेंट ने चालू करा है कि कंपलसरी आपको फॉर्म भरना है। फिर उसके बाद हम लोग फ़्लाइट के अंदर गए। हम लोग अपनी सीट देख रहे थे। बहुत ज़्यादा बड़ी फ़्लाइट थी और बहुत ज़्यादा रश भी था, फुल फ़्लाइट थी। दैन हमें अपनी सीट मिली। दैन उसके बाद यहाँ पे एक टीवी लगा था छोटा सा, यहाँ पे मूवीज़ गेम आप सब कुछ देख सकते हो। फिर अनाउंसमेंट हुआ पायलट का। फिर उन लोगों ने अपना पूरा सिंगापुर का एक छोटा मिनी मूवी दिखाया कि सिंगापुर कैसा है, कितना खूबसूरत सा सिंगापुर है। बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये वाला। स्क्रीन भी बहुत प्यारा है। और फिर उसके बाद एयरोस्टेस आई पानी देने के लिए। दैन हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ, बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था। और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग मुझे ये लगी कि जिस ट्रे में आप डिनर करते हो उसमें एक छोटा सा मिरर था, आप अपना फेस भी बहुत देख सकते हो। बहुत प्यारा था। दैन उसके बाद जूस आया। मुझे ऑरेंज जूस पसंद है, आई डोंट लाइक एप्पल जूस, तो हमेशा मैं ऑरेंज जूस ही प्रीफर करती हूँ। तो मैंने फिर ऑरेंज जूस लिया।
दैन आपको फिर मैं सिंगापुर एयरलाइंस का वॉशरूम भी मुझे दिखाना था, तो वो भी मैंने एक्सप्लोर किया। बहुत ही प्यारा वॉशरूम है यहाँ का, बहुत ही, मैं तो बोलती हूँ सबसे बेस्ट एयरलाइन सिंगापुर है, बहुत ही प्यारा है। चलो अभी लॉक कर देते, कोई आना नहीं चाहिए, नहीं तो पता चलो कोई आ गया। दैन उसके बाद लॉक करने के बाद सारी लाइट्स वाइट्स ओपन होती है, चालू हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी को वोमिटिंग जैसा लग रहा हो, किसी को वोमिटिंग आ रही है, तो आप ये बैग्स आप ले सकते हो। एंड देन उसके बाद कोम भी कर सकते हो, किसी को बाल वाल बिगड़ गए हैं तो आप इजीली ये कोम यूज़ कर सकते हो। और फिर ये सैनिटरी पैड्स भी रखे थे, तो आप इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको भी पीरियड वीरियड्स का प्रॉब्लम हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक्चुअली ये ब्रश था, तो आप ब्रश भी कर सकते हो, जिसको ब्रश वश करना हो, फ्लाइट बहुत लंबी चलती है कभी कभी ब्रश के लिए, तो कर सकते हो। देन यहाँ पे वाटर था, हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर। एक्चुअली मैंने बीच का बटन प्रेस नहीं किया था, उसकी वजह से वो वाटर नहीं आ रहा था। बीच का बटन प्रेस करने के बाद वो आ जाता है। और हैंड वॉश था बाजू में। उसके बाद आपको टिश्यूज़ फेंकने हैं तो नीचे प्रेस करके आप टिश्यूज़ भी फेंक सकते हो ईज़िली, आपको हाथ डाल के नहीं करना है, वो सबसे बेस्ट था। और ये पूरा सिंगापुर एयरलाइंस का वॉशरूम है। ये तो इकोनॉमिक क्लास का था, बट जो बिज़नेस क्लास होती है और फर्स्ट क्लास होती है वो तो सबसे बेस्ट होता है। और दैन उसके बाद हमारा डिनर आया है, चपाती आई, राइस आया, पालक पनीर, डेज़र्ट, कर्ड, चाट, बहुत ही प्यारा डिनर था। दैन उसके बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली इंडिया, लैंड हो गया हमारा प्लेन। एक्चुअली ये सबसे बहुत अच्छी फ़्लाइट चली, एकदम स्मूथ फ़्लाइट चली। जब हम लोग मुंबई टू सिंगापुर आ रहे थे, मैं अपनी फैमिली के साथ आ रही थी, तो बहुत फ़्लाइट हिल रही थी, टर्बुलेंस था, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट ये फ़्लाइट सबसे बेस्ट चली है, पता ही नहीं चला कब मुंबई आ गया, 4 घंटे में, वेरी नाइस। उसके बाद हम लोग फ़्लाइट से उतर गए, फिर हम लोगों को इमिग्रेशन भी करना था। इमिग्रेशन करने के बाद फिर हम लोगों ने अपना बैग्स वैग्स लिया, कलेक्ट किया। बैग्स को भी आने के लिए बहुत टाइम लगा था। फिर हम मुंबई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये कुछ नया आया, बहुत प्यारा था। फिर हम लोगों ने कैब किया, कैब करने के बाद हम लोग बैठ गए कैब में, अभी घर जा रहे हैं। बहुत थके हैं और बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है। चलो गाइज़, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।